चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, इसका खुलासा किया। ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने 2014 में मोदी लहर को मैजिक बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने कहा कि ये बात सच है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर लगातार चुनाव जीत रही है। ये जहां बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है तो वहीं समस्या भी। इसके अलावा उन्होंने नीतीश की एनडीए में वापसी और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बीजेपी की ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बीजेपी उनके नाम पर चुनाव जीत भी रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि कौन मोदी के बाद बागडोर संभालेगा, लेकिन वो जो भी होगा उनसे भी ज्यादा हार्डलाइनर होगा। बीजेपी इसलिए नीतीश कुमार को साथ लेकर आई ताकि विपक्षी एकता को खत्म किया जा सके। बीजेपी पहले ही जेडीयू को निगल चुकी है, ये बात नीतीश भी जानते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी बचा है उसके सहारे कुछ और वक्त तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रहना चाहते हैं। वो 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री है और ये उनकी पारी का आखिरी दौर चल रहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी सहित अन्य दलों के साथ भी काम कर चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी का अंतर समझाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आधार योजना लेकर आई, लेकिन उसका कभी फायदा नहीं उठा सकी, जबकि बीजेपी ने न सिर्फ इस स्कीम को जनता तक पहुंचाया बल्कि अपनी हर योजना को आधार से जोड़ा, जिसका फायदा उसे चुनाव में भी मिला। अब कांग्रेस इसके क्रेडिट की बात करती है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी पीके ने सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी छवि बदलते रहते हैं। यही कारण है कि वे बीते 10 सालों से लगातार सफल हो रहे हैं। मैं कांग्रेस को लगातार सलाह देता रहता हूं कि नए अवतार में आए। कभी आप राफेल की बात करते हैं तो कभी हिंदुत्व की। इन सब से काम नहीं चलेगा।